उपचुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी का महामंथन और सीएमआर में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, साथ ही सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, सांसद भागीरथ चौधरी, सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, साथ ही रक्षा भंडारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सतीश पूनिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग से जुड़े। तो सीएमआर में उपचुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई और बैठक की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। सीएमआर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। उपचुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी का ये महामंथन और लगातार जो तमाम 7 सीटों पर प्रदेश प्रभारियों के द्वारा दौरा कर फीडबैक लिया जा रहा था कार्यकर्ताओं से, जनताओं से। आज इस मीटिंग में नामों का पैनल, जो देर रात दिल्ली में मीटिंग है वहां पर भी सौंपा जाएगा और तमाम प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे मीटिंग में। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, मंथन हो गया है और लगातार क्योंकि प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी भी इन 7 जगहों का दौरा करके फीडबैक तमाम ले रहे थे। आज मीटिंग हुई है, देर रात दिल्ली में भी मीटिंग होनी है। उसमें जो नामों का पैनल बना है, जो मीटिंग में इसमें रणनीति बनी है, जिन नामों को आगे भेजा जाएगा, उस पर जिक्र होने वाला है। क्या जानकारी? देखिए मनीषा, बिल्कुल ये कोर कमेटी की मीटिंग हुई है और ये चुनाव को लेकर ही मीटिंग हुई है और इसको लेकर टिकटों पर मंथन हुआ है और साथ ही मंथन इन बातों पर भी हुआ है कि चुनाव की रणनीति क्या रहेगी, किन मुद्दों को लेकर हमको चुनाव में उतरना है। क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद, जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक बड़ा कार्यकर्ताओं को मनोबल मिला है, उत्साह बढ़ा है उनका। तो इस उत्साह को बरकरार रखते हुए प्रदेश में चाहेगी कि जो डबल इंजन की सरकार है उसका एक बेहतर संदेश जाए और तभी संभव है जब आप 7 सीटों में से अधिकतर सीटें जीत सकें। इसको लेकर आपने देखा होगा, इससे पहले भी जो प्रभारी हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, वो करीब करीब सभी 7 सीटों का दौरा कर चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष दौरा कर चुके हैं और अभी हाल ही में सीएम भजन लाल शर्मा भी दौरा करके आए थे। तो कुल मिलाकर उन्होंने जो फीडबैक है वो ले चुके हैं और अलग अलग राय जो है वो लेनी है वो ले चुके हैं। तो अब तो केवल ये है कि नाम फाइनल होने का मोहर लगनी है। तो करीब करीब 3 नाम का पैनल फाइनल होता है मनीषा, हर विधानसभा से। कई विधानसभा में लगभग ये माना जाता है कि 1 नाम का पैनल फाइनल हो जाता है, लेकिन 3-3 नाम मंगाए जाते हैं। इस पर लास्ट में दिल्ली में 1 नाम पर मोहर लग जाती है। आज की मीटिंग रही तो उसमें भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ राधा मोहन दास अग्रवाल रहे, विजय राहटकर रही, अध्यक्ष मदन राठौड़ रहे, प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राजेंद्र राठौड़, सांसद भागीरथ चौधरी, राजेंद्र गहलोत रहे। 2 आमंत्रित सदस्य, इसमें पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी और रक्षा भंडारी। भूपेंद्र यादव और सतीश पूनिया वीसी की जगह जुड़े थे। प्रमुख जो बातें सामने आई हैं मनीषा इसमें, एक तो उनका पूरा मंथन हुआ उपचुनाव को लेकर और साथ ही बड़े सकारात्मक माहौल में बैठक संपन्न हुई है। ये तय हुआ है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा सामूहिकता से निर्णय किया जाएगा, माइक्रो मैनेजमेंट पर काम होगा, जीत की ओर कैसे बढ़े इस ओर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही इस बात की भी चर्चा हुई किस तरह हरियाणा में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, कांग्रेस का झूठ और भ्रम जो था बेनकाब हुआ। लगातार जिस तरह संविधान खतरे में है, इस तरह की बातें करके लोकसभा चुनाव में उन्होंने कुछ अधिक सीटें जीती, उसका जनता में धर्म दूर नहीं रहा। इन बातों की चर्चा हुई है। उपचुनाव का उद्देश्य केवल और केवल विकास की राजनीति, जातिवाद से उठकर विकासवाद की ओर साथ बढ़ेंगे, इस तरह की चर्चा हुई है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है और प्रदेश में हुए विकास कार्यों को लेकर, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाना है। इन बिंदुओं का तय हुआ है और जल्द ही मुझे लगता है कि अगली मीटिंग में जो नाम है, पैनल है, वो फाइनल हो जाएगा। जी इसके अलावा लाल सिंह, क्योंकि लगातार सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे, जो टिकट के दावेदार हैं उनकी ओर से भी काफ़ी ज़बरदस्त मेहनत कहीं ना कहीं की गई है, लॉबिंग कह लीजिए। इसके अलावा लेकिन जो फीडबैक दिया गया है नेतृत्व को और साथ ही पार्टी की इस वक्त जो नीतियां हैं, जो आवश्यकता है, निश्चित तौर पर नाम उन्हीं के आधार पर फाइनल होगा। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहराय नहीं है मनीषा। लॉबिंग होती है, राजनीति है तो लॉबिंग होगी, चुनाव है तो लॉबिंग होगी, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो टिकट है उसका एक फार्मूला तय है। लगभग सर्वे होते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 स्तर पर सर्वे किए जाते हैं, कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है,
मंडल अध्यक्ष तक की राय ली जाती है, मौजूदा वहाँ जनप्रतिनिधि है उनसे बात होती है, और एक सर्वे के आधार पर जो नाम निकल कर आते हैं उन नामों का पैनल दिल्ली भेजा जाता है और दिल्ली में मीटिंग के बाद एक नाम फाइनल हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, इस मीटिंग में तय हुआ कि सामूहिकता से निर्णय लिया जाएगा। इसका मतलब जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, यानी कि 3 नामों का भी अगर पैनल आएगा तो उन तीनों से बात करके ये तय किया जाएगा कि हम एक भी टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा, तो जिसको भी टिकट मिलेगा उसका आपको साथ देना है। पार्टी जो निर्णय करेगी वो सर्वोपरि होगा, संगठन का निर्णय जो होगा वो सर्वोपरि होगा। इस भावना के साथ पार्टी टिकट देती है। प्रयास यही रहे कि कहीं भी किसी भी सीट पर कोई बगावत का झंडा बुलंद ना हो, ताकि पार्टी एक सामूहिकता के साथ, एकता के साथ सरकार की नीतियों को लेकर, पीएम मोदी की योजनाओं को लेकर, और हाल ही में हरियाणा चुनाव के बाद जो उत्साहित कार्यकर्ता उसके बल पर चुनाव में उतरे और जीत हासिल करें। जी मैम। बिल्कुल लाल सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उपचुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई सीएमआर में। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील यादव भी लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए लगातार सुबह से चर्चा हो रही थी, अहम मीटिंग हुई, मीटिंग संपन्न हो गई, कौन कौन इस मीटिंग में मौजूद रहा? हाँ बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से जो लगातार जो बात उठ रही थी कि उपचुनाव को लेकर ये पूरी कवायद है, क्योंकि बीजेपी अपनी जो कोर कमेटी है उसकी बैठक अक्सर करते रहती है, लेकिन लंबे समय बाद जो ये बैठक हुई इसमें उपचुनाव को लेकर जो हलचल है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। किस तरह से जो बीजेपी है वो अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है, क्योंकि इससे पहले हरियाणा चुनाव में राजस्थान के नेता भी व्यस्त थे, इसको लेकर ये डिले चल रही थी बैठक। हालांकि अभी तक उपचुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन आज ये बड़ी और महत्वपूर्ण जो राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। उपचुनाव में किन चेहरों पर दांव खेलेगी बीजेपी, उनके नामों पर यहां पर मंथन हुआ है। और इस बैठक में जिस तरह से बात करें, जो प्रदेश प्रभारी है राधा मोहन दास अग्रवाल वो मौजूद थे, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहां पर मौजूद थे, सह प्रभारी विजय राहटकर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भागीरथ चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री राजेंद्र गहलोत के साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा वो यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा जो कोर कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं वो बैठक में मौजूद रहे। साथ ही साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव वो इस बैठक में जुड़े। कहा जा सकता है कि पूरी जो कवायद थी, ये जो नाम है बीजेपी के, जो 7 विधानसभा उपचुनाव होने हैं वहां पर किन चेहरों पर बीजेपी चेहरों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, उसको लेकर ये मंथन होना था इस बैठक में। हालांकि किस तरह की चर्चा हुई ये बाहर निकलकर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ उस बैठक में मौजूद थे, मीडिया के सामने बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो 3-4 जो नाम है जो पैनल में जिनका डिस्कशन हुआ है, जिन नामों पर अभी तक ग्राउंड रिपोर्ट मिली है उन नामों पर यहां पर चर्चा हुई है। बेहद जल्दी ये काफी बड़े संकेत देकर गए हैं कि बहुत जल्दी दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व के सामने जो आलाकमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय कोर कमेटी है, उसके सामने बड़ी बैठक होने वाली है। उस बैठक में जो ये पैनल जिस पर डिस्कशन हुआ है, यही पैनल का जो नाम है वो वहां पर जाएगा और वहां पर अंतिम रूप से जो परफेक्ट नाम है उस पर मोहर लगने वाली है। तो देखना यह होगा कि वो बैठक कब होती है, क्योंकि संकेत यही मिल रहे हैं कि बहुत जल्द, संभवतः अगला सप्ताह होगा, उस बीच में बैठक कभी भी हो सकती है। बीजेपी की भी कोशिश यही है कि उपचुनाव में जल्दी से तमाम तरह की जो रणनीति है, तमाम तरह की जो प्रत्याशी चयन की जो एक्सरसाइज है वो जल्दी से पूरी कर ली जाए, ताकि प्रत्याशी का नाम जब फाइनल हो तो ये देखा जा सके कि चुनाव कैंपेनिंग में जो लंबा समय वो मिल सके, आपसी फूट या किसी तरह का विरोधाभास हो उसको समय रहते दूर किया जा सके। तो इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी की भी यही रणनीति है कि जल्दी से जल्दी जो नाम है उसको फाइनल किया जाए। जी बिल्कुल सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो उपचुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी का महामंथन हो गया है, मीटिंग हो गई है, और मीटिंग में जो भी रणनीति बनी है आगे आने वाले समय के लिए, इसके अलावा अब क्योंकि नामों का भी ऐलान होना है, पैनल बना है, वो कैसे आगे नेतृत्व को सौंपना है और वहां से क्या कुछ नाम फाइनल होता है, ये तमाम चर्चाएं मीटिंग में। और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तौर पर उपचुनाव की घोषणा कभी भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां पूरी की है। ये सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी सातों के साथ चुनाव जीते, इसके लिए आज कोर कमेटी बैठी है। अब कोर कमेटी की अगली बैठक दिल्ली में होगी और उस पर विचार करके
हमारे संभावित उम्मीदवारों के बारे में हमने चर्चा की। ब्यूरोक्रेसी किसी सरकार की होती है, किसी पार्टी की नहीं। यही नौकरशाह कांग्रेस में भी पदों पर थे और बीजेपी में पदों पर है। नौकरशाह को पार्टी के विचार के आधार पर बांटना, पार्टी के आधार पर बांटना उचित नहीं है। ये पारदर्शी प्रशासन को रोकने का एक तरीका है, इसको मैं निंदा करता हूँ। मैं कहता हूँ कांग्रेस ने शासन छोड़े हुए 10 महीने हुए हैं। वो किस्सा कुर्सी का कांग्रेस, भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस और सचिवालय तक में पैसे मिल गए, वो लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं? अभी हरियाणा की हार से उनके तमाचा लगा है और आगे और हार की तैयारी कांग्रेस